नमस्ते साहित्य स्पर्श। और ये है एपिसोड 5 ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ तड़पन। और आज हम जिस कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और उस कविता का नाम है मंजिल दूर नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर पर हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया है, इसलिए हम उनका जीवन परिचय इस एपिसोड में शामिल नहीं कर रहे हैं। एक और ज़रूरी सूचना, हमारे जो जानकारी इकट्ठा करने के स्रोत हैं उसमें हमने एक नई चीज़ शामिल की है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है परप्लेक्सिटी। बहुत अच्छा एआई है, बहुत डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। जिन यूट्यूबर्स की वीडियो में अधिक रिसर्च लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब सारे तथ्य और तर्क आपके समक्ष शामिल है तो वीडियो को शुरू करते हैं। सूत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि दिनकर का 1950 में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह नीम के पत्ते से कविता उद्धृत हुई है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। इस कविता के आशय को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। कवि सीधा सीधा क्रांतिकारियों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी क्रांति व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारा अनल इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। और जिस मिट्टी ने लहू पिया है, यानी जिस मिट्टी को इतने क्रांतिकारियों का खून मिला हो, वो फूल ही खिलाएगी, यानी उसका उद्धार ही होगा, उसकी उन्नति ही होगी। और तुम्हारा इतिहास अंबर पर बादल जैसा छा जाएगा। और कवि क्रांतिकारियों से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएगी, ईश्वर इतना भी क्रूर नहीं है। और फिर वो देश के लोगों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि थक कर बैठने का टाइम नहीं है। इतना जब यहाँ तक हमारे क्रांतिकारी हमें ले आए हैं तो मंजिल इतनी भी दूर नहीं है। हल्की मेहनत करते ही हम देश की उन्नति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जैसा कि इस कविता को सुनते और पढ़ते हुए पता चलता है कि यह कविता कवि ने भारत की उन्नति के लिए लिखी है। और जो इसका कार्यकाल है 1950, उस हिसाब से भी हमें पता चलता है कि आज़ादी के बाद भारत की जो डामाडोल स्थिति थी, जब सब कुछ शून्य से शुरू करना था, तब कवि की ये प्रेरणादायक कविता भारतवासियों के दिल में एक उत्साह पैदा करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।